Dear students, you all are welcomed in new class 8. Last year, schools were closed due to pandemic corona. You learned from Har Ghar Pathshala. As you all have accessed your weaknesses from past result, so now we focus on them in remedial classes. बच्चों, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, आप सब अब नई कक्षाओं में हो गए हैं। लास्ट ईयर भी बच्चों हमारे स्कूल कोरोना के कारण बंद रहे और इस साल भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बच्चों आज हम रेमेडियल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रेमेडियल का मतलब क्या होता है बच्चों? उपचाराधीन। मतलब अब हमें कोई बीमारी भी नहीं है तो उपचार किस चीज़ का? हमारी पढ़ाई में जो गैप आ गया है, जो हमारी पढ़ाई में कमी रह गई है, ये उसे पूरा करने के लिए, तो उसके लिए जो ये क्लासेस लगी हैं इन्हें क्या बोलते हैं? रेमेडियल। अब हम इंग्लिश की क्लास है तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश में आज हम अल्फ़ाबेट्स और उनके साउंड्स की बात करेंगे। द बेस्ट वे टू कॉप अप एंड फिल द गैप। अब बच्चों रेमेडियल क्लास क्या होती है कि अपनी कमियों को ढूंढ कर, कॉप अप मतलब ढूंढ कर, और उनसे जो गैप आ गया है, जो पिछड़ गए हैं जो हम पढ़ाई में, उन्हें उस गैप को फिल मतलब पूरा करना है, भरना है। मतलब कि हम जहाँ पीछे छूट गए हैं उससे हम आगे बढ़ जाएं और अपनी कमियों को पूरा कर सकें। Why do you need remedial class? Remedial classes are a way to teach students what they have missed or what they could not study when in class. Remedial class क्या चीज़ है? ये बहुत अच्छी एक चीज़ है जिसमें बच्चों से जो छूट गया है या जो पढ़ाई में पिछड़ापन आ गया, पीछे रह गए, छूट गई है, उसको पूरा करने के लिए। This year was a challenging one and you all must have missed a lot of topics in your classes. बच्चों पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, इसमें बहुत से बच्चों के बहुत से टॉपिक्स छूट गए हैं। अब ये कैसे छूट गए? कई बार लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों, कई बार नेट नहीं होता था, कई बार और कई प्रॉब्लम्स आ जाती थी जिसके कारण आप लोगों के बहुत सारे टॉपिक छूट गए। तो अब हमने क्या करना है? सो नाउ वी कैन कवर दोज टॉपिक्स। अब हमने उन टॉपिक्स को कवर करना है और कवर किस ढंग से करना है? इवन कंटिन्यू विथ योर प्रेजेंट सिलेबस। अपने प्रेजेंट सिलेबस को, जो आजकल सिलेबस है, इसको भी इसके साथ जोड़कर हमने इन्हें कवर करना है, जिससे जो आपकी पढ़ाई में आप पिछड़ गए हो उसे आप भर सको और आगे अपनी कमियों को ख़त्म करके आगे बढ़ सको और अगली कक्षा में अच्छे नंबर लेकर जा सको। अब बच्चों इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को लेते हैं। तो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं बच्चों, ये कितने हैं? 26 हैं। हमारी इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब कौन कौन से हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। तो बच्चों ये हमारे A to Z 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें बच्चों हमने कैपिटल में भी लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और स्मॉल में भी लिखा हुआ है। तो बच्चों इसमें हमारे जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ऐसे ही इसमें भी हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों को वॉवल्स कहते हैं और व्यंजन को बच्चों कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। स्वर कौन कौन से हैं बच्चों? A,
ई आई ओ एंड यू। ये हमारे 5 स्वर हैं, मतलब 5 हमारे वॉवल्स हैं। इन्हें भूलना मत बच्चों, ए ई आई ओ यू। और अब हमारे कंसोनेंट्स कितने रह गए? कंसोनेंट्स हमारे 26 अल्फाबेट्स थे, 5 वोवल्स हो गए, तो कितने रह गए? 21। अब कौन कौन से रह गए हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो बच्चों ये कितने हो गए? 21 कंसोनेंट्स हो गए। अब हम बच्चों इनकी फोनेटिक मतलब इनके साउंड्स की बात करेंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे ए की। ए क्या है? एस, ए की आवाज आती है। ए मतलब एरोप्लेन, एप्पल। और बी की आवाज आएगी बच्चों ब से, एज इन बॉल, बैट। सी की आवाज आएगी बच्चों क से, एज इन कार, कैट। डी की साउंड आएगी ड से, एज इन डॉग, डॉल। ए की ए से, एलिफेंट, एग। एफ की फॉर, एज इन फिश, फ्लावर। जी की गो, एज इन गॉट, ग्रेप्स। एच की हॉ, एज इन हैट, hen, hut। आई की ई, एज इन इंक पॉट, इंजेक्शन। जे की साउंड जो, एज इन जग। के की साउंड क से, एज इन काइट। एल की साउंड लो, एज इन लैम्प, लीफ। एम की साउंड म, एज इन मून, मशरूम। एन की साउंड नो, एज इन नोज। ओ की साउंड ओ, आउल। प की साउंड, पी की साउंड प, एज इन पैरेट, पीकॉक, पेन, पेंसिल। क्यू की साउंड क्व, एज इन क्वीन। आर की साउंड रो, एज इन रैबिट। एस की साउंड सो, एज इन स्टार, सीजर। टी की साउंड टो, एज इन ट्री, टैप, टोमेटो। यू की साउंड ओ, एज इन अम्ब्रेला। वी की साउंड वो, एज इन वैन। डब्ल्यू साउंड वो, एज इन वॉच। एक्स की साउंड सो, एज इन क्रिसमस, एक्सरे। वाई की यो, एज इन यॉर्क। जेड की साउंड जो, एज इन जेब्रा। अब बच्चों हम जैसे हमने इंग्लिश के वर्ड्स की अब हम हिंदी के वर्ड्स है कैसे लिखते हैं। जैसे क को लिखते हैं के ए, ख को के एच ए, ग को जी ए, घ को जी एच ए, और आ को एन जी ए, च को सी एच ए, छ को सी एच एच ए, ज को जे ए, झ को जे एच ए, या को वाई एन ए, ट टी ए, ठ टी एच ए, ड डी ए, ढ डी एच ए, न ए एन ए, त टी ए, थ टी एच ए, द डी ए, ध डी एच ए, न एन ए, प पी ए, फ पी एच ए, ब बी ए, भ बी एच ए, म एम ए, यो वाई ए, रो आर ए, लो एल ए, व वी ए, शो एस एच ए, पेट कटा शो, एस एच ए, सो एस ए, ह एच ए, क्ष के एस एच ए, त्रो टी आर ए, ज्ञ
GNA, ड, आर, ड़, आर। ऐसे ही बच्चों अब वॉवल्स हैं, अ, ए, आ, ए, ई, आई, ई, ए, उ, टी, उ, ओ, उ, ओ, ए, एक ए की साउंड ए से, ए की, ए आई, ओ ई, ओ यू, अंक, UN, आह, एच री की, आर से। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको साउंड्स भी समझ आई होगी। थैंक यू। अब हम इन साउंड से जो शब्द बनते हैं उनके नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। हैव अ गुड डे।